Good morning, students. We have to continue our story, chapter 3rd, Ishwaran the Storyteller. We had done page number 15, and now we have to start page number 16. Last in the story, we had read that ईश्वरन जो है महेंद्र को स्टोरी सुना रहा था और वो बता रहा था, मतलब उसने ये स्कल के बारे में बताया था कि मेरे को जो है रास्ते में कई बार स्कल ह्यूमन स्कल पड़े हुए मिले और हम जिस जगह पर अभी रह रहे हैं, जो जगह हमने ऑक्यूपाई की हुई है वो कभी एक ब्यूरल प्लेस था, मतलब मरे हुए लोगों को यहाँ दफनाया जाता था. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू अहेड. Page number 16. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. अब उसने आगे बता रहा था वो स्टोरी में कि कई बार जो है उसको उसने रात को जो है भूतों को देखा था. ठीक है, ये ईश्वरन महेंद्र को बता रहा है. आई एम नॉट इजिली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स सर. अब ईश्वरन ने कहा कि सर मैं आसानी से इन चीजों से डराया नहीं जा सकता. आई एम अ ब्रेव फेलो. मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ. बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपियर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून. लेकिन एक डरावना हॉरिबल, एक डरावना भूत, वो किसका था? एक लेडी का था, वुमेन का था, जो कि फुल मून नाइट में जो है मिडनाइट में, और वो भी आधी रात. मतलब फुल मून नाइट कब होती है? पूर्णिमा की रात में, और आधी रात का समय था. तो वो जो है उसका भूत जो है वो ऑन ऑफ हो रहा था, मतलब कभी दिखाई दे रहा था, कभी गायब हो जा रहा था. इट इज एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर एंड अ श्रिवेल्ड फेस. और वो लेडी जो क्रिएचर था, वो फिगर समझ लो, वो बहुत ही अगली, भद्दी थी. एंड विद मैटेड हेयर, मैटेड होते हैं उलझे हुए बाल थे उसके. एंड अ श्रिवेल्ड फेस, और एक सिकुड़ा हुआ चेहरा था उसका. लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म. वो ऐसे लग रहा था, वो वुमन का जो गोस्ट था, कि जैसे वो एक स्केलेटन हो. स्केलेटन क्या होता है? बोन स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, हिंदी में बोलते हैं कंकाल. कि वो जैसे एक कंकाल था जिसने कि फीटस को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था. व्हाट इज फीटस? फीटस इज कॉल्ड द अनबॉर्न बेबी इन मदर्स वॉर्म. माँ के गर्भ में जो अजन्मा बच्चा होता है उसको हम फीटस बोलते हैं. ठीक है, एक जन्मा हुआ बच्चा होता है उसको न्यूबॉर्न बेबी बोलते हैं. फीटस होता है जो अजन्मा बच्चा होता है. तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वुमन का स्केलेटन है, कंकाल है, और उसने अपने हाथों में वो फिटस को पकड़ा हुआ है. महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली. अब महेंद्र ने जो है वो ईश्वरन जब इसको ये इसका वुमन गोस्ट का डिस्क्रिप्शन कर रहा था, उसका वर्णन कर रहा था, तो वो महेंद्र जो है कांप गया. एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और बल्कि ज्यादा शार्प रूप में, ज्यादा अत्यधिक शार्पली उसने जो है महेंद्र को, ईश्वरन को इंटरप्ट किया, टोका बीच में ही. और क्या कहा? यू आर क्रेजी ईश्वरन. क्या तुम पागल हो ईश्वरन? देर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट्स. मतलब ये भूत प्रेत और आत्माएं कुछ नहीं होती हैं, ऐसी कोई चीजें नहीं होती. इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. ये सब तुम्हारे जो है कल्पना की मन घड़ंत बातें हैं. फिगमेंट, मन घड़ंत, इमेजिनेशन, कल्पना. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन. कि अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एग्जामिन कराओ, उसका परीक्षण करवाओ. एंड मे बी योर हेड एज वेल. और शायद तुम्हारे सिर की भी जांच करवाओ तुम. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस. तुम बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो. ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज. अब वो जो है उसने वो कमरा छोड़ के और रात में रिटायर होता है, सेवन एवरेज होना, मतलब और कुछ काम नहीं, वो बस रात में वहां से चला गया कमरा छोड़ के. एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज. और ये उम्मीद कर रहा था कि ईश्वरन जो है अगले 2 दिन तक, सल्क होता है कुड़ना, अपने अंदर ही अंदर सोच विचार करना. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब उसने सोचा कि अगले 2 दिन तक ईश्वरन जो है न ज्यादा बोलेगा, अपने अंदर ही अंदर सोचता रहेगा. लेकिन अगले सुबह क्या हुआ? बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर. अब अगली सुबह जो है वो ये देखकर हैरान था कि वो कुक जो था, ईश्वरन जो था, वो इतना ही चीयरफुल, हंसमुख था, और उतना ही बातूनी था जितना कि पहले था. मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा रात में क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुई थी. फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, और उस दिन से महेंद्र जो है, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज. मतलब जितनी भी बहादुरी भरी बातें उसने की थी, ईश्वरन ने जो कुछ उसको बताया था, तो उस दिन से महेंद्र जो है वो रात को जब सोने जाता था, वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज, मतलब उसको वो आराम से नहीं सो पाता था, बेचैनी रहती थी उसको. एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड.
हर एक रात, पीरियड होता है झांकना, हर एक रात वो जो है बाहर जो अंधेरा होता था वो झांकता था उस अंधेरे में थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, जो बिल्कुल उसके बगल में, उसके बेड के बगल में जो विंडो थी उससे वो बाहर अंधेरे में झांकता था, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। विसिनिटी होता है आसपास का एरिया। और विंडो से वो बाहर अंधेरे में क्यों झांकता था, वो ये सुनिश्चित कर लेना चाहता था कि वहां अंधेरे में जो है आसपास का जो एरिया है उसका अंधेरे में कोई भी जो काली गहरी जो आकृतियां हैं उनकी कोई भी गतिविधि वहां नहीं हो रही, मतलब वहां किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं है। बट ही could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away। सिर्फ बल्कि वो ऐसी तो कोई आकृति उसको नहीं दिखी, बल्कि दूर दूर तक, मीलों दूर दूर तक उसको जो है रात में वो फैक्ट्री की जो लाइट्स होती हैं अंधेरे में वो जगमगाती हुई दिखाई दे रही थी, और वो ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे वो मतलब वो उस समुद्र में, मतलब अंधेरे का जो समुद्र था, दूर दूर तक जो अंधेरा था वहां पर सिर्फ उसको फैक्ट्री की वो लाइट्स जो है जगमगाती दिखाई दे रही थी। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon night। वो हमेशा जो है फुल मून नाइट में, पूर्णिमा की रात में जो पूरी धरती जो वाइट वाइट दिखाई देती है तो वो हमेशा उसकी प्रशंसा करता था, और उसकी प्रशंसा करना उसको बहुत अच्छा लगता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल। लेकिन ईश्वरन की स्टोरी सुनने के बाद, उस फीमेल गोस्ट की स्टोरी सुनने के बाद उसने जो है अपनी विंडो से झांकना जो है अब वो अवॉइड करता है, उसको नजरअंदाज करता है, मतलब कोशिश करता है कि वो बाहर ना जाके, और वो भी जब मून फुल होता है, पूर्णिमा की रात होती तो वो विंडो से बाहर झांकना अवॉइड करता है। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो। एक रात महेंद्र जो है वो अपनी नींद से जाग गया था। किस कारण जागा था कि उसकी विंडो के पास में ही जो है उसको धीरे धीरे, मौन होता है कराहना, एक कराहने की आवाज आ रही थी धीरे धीरे, तो वो जो है अपनी नींद से जाग गया। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइल्स। शुरू में तो उसको ऐसा लगा जैसे कि वो प्राउल बोलते हैं बिल्ली की आवाज को, कि चूहों के लिए कोई बिल्ली की आवाज है, बिल्ली कोई आवाज कर रही है। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। लेकिन वो आवाज जो थी वो बिल्ली, गटरल होता है गले से निकली हुई आवाज होती है ना, ठीक है, तो वो आवाज जो है ऐसी प्रतीत नहीं हो रही जैसे कि इसे बिल्ली के गले से निकल रही हो। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart। अब उसने जो है उसकी जो वो क्यूरोसिटी थी, वो आवाज आ रही थी धीरे धीरे, मौन मौन मैंने बताया कराने की आवाज, तो वो कराने की जो धीरे धीरे आवाज आ रही थी उसकी, उसको सुनने की उसकी जो उत्सुकता थी उसने उसको रोका। रेजिस्ट मीन्स होता है रोकना। बाहर उसके, उसको सुनने के लिए, बाहर देखने की उसकी उसकी जो उत्सुकता थी उसने उसको रोका कि कहीं उसको देखने के लिए कि उसको ऐसा कोई कुछ दृश्य देखने को नहीं मिल जाए जिसके कि उसका दिल की धड़कन रुक जाए, मतलब वो डर के मारे उसके दिल की धड़कन रुक जाए, इसलिए वो बाहर नहीं झांक रहा था, वो अवॉइड कर रहा था। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। लेकिन वो जो वेलिंग थी, वेल मीन्स होता है विलाप, ठीक है, वो वेलिंग जो थी, विलाप की आवाज जो थी वो तेज होती जा रही थी, एंड लेस फेलाइन, फेलाइन मीन्स होता है बिल्ली के जैसी, बिल्ली के जैसी कम सुनाई दे रही थी, और लाउडर होती जा रही थी, वो और तेज होती जा रही थी। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनीमोर। और अब वो अपने उस टेम्पटेशन, उसकी जो लालसा, लोभ था उस आवाज को सुनने का, देखने का, बाहर झांकने का, अब वो उसको नहीं रोक पाया। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside। अब उसकी जो विंडो का जो सिल है जहाँ पर विंडो स्टार्ट होती है, नीचे दीवार होती है, ठीक है, वॉल होती है, उसके ऊपर फिर विंडो स्टार्ट, तो जो विंडो सिल थी वहां तक अपने आप को नीचे करके he looked out at the white sheet of the moonlight outside। बाहर जो चंद्रमा की रोशनी की जो व्हाइट शीट थी, व्हाइट चादर थी, उसने उसमें बाहर झांक के देखा। देयर नॉट टू फार अवे, और वहां बहुत ज्यादा दूर नहीं, वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। उसने देखा कि एक बहुत ही गहरी धुंधली आकृति थी जिसने कि एक बंडल पकड़ा हुआ था। ठीक, बाहर जैसे ही उसने देखा तो उसको एक जो है गहरी धुंधली आकृति से दिखाई दी जिसने कि बंडल पकड़ा हुआ था। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट। महेंद्र जो है पूरा एकदम ठंडे पसीने से गीला हो गया। एंड फेल बैक ऑन द पिलो
पैंटिंग, पैंट मीन्स होता है हाँफना, और वापस अपने पिल्लो पर जाकर पड़ गया, मतलब अपने बेड पे लेट गया और वो हाँफ रहा था। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गैस्टलिंग एक्सपीरियंस, और जैसे ही धीरे धीरे वो उस गैस्टली होता है भयंकर, समझ लो कि वो अपने उस भयंकर अनुभव से बाहर निकला, रिकवर हुआ, ही बिगैन टू रीजन विद हिमसेल्फ, और उसने अपने आप से विचार करना, अपने आप को तर्क देना शुरू किया। टू रीजन, बिगन टू रीजन मतलब अपने आप से विचार करना शुरू किया। एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, और लास्ट में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये किसी ना किसी तरह का कोई ऑटो सजेशन है, मतलब अपने आप आया हुआ विचार है। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैज प्लेड ऑन हिम, मतलब ये कोई ऐसी युक्ति है जो उसकी सबकॉन्शियस ने, उसकी अचेतन मन ने उसके साथ खेला है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ उसको उसका वहम है, उसका कोई सजेशन है, और उसका सबकॉन्शियस में उठा हुआ एक विचार है। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. जब तक वो सुबह मॉर्निंग में उठा और वो नहाया और अपने बाहर अपने ब्रेकफास्ट के लिए आया, तो रात, पिछली रात का जो वो डर था, भय था, हॉरर जो था उसके मन में, वो उसकी मेमोरी से फेड हो चुका था, मतलब धुंधला हो गया, हल्का पड़ गया था। ईश्वरन ग्रेटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, और ईश्वरन ने गेट पर उसका अभिनंदन किया उसके लंच पैकेट के साथ और उसके बैग के साथ, क्योंकि डेली वो सुबह कुछ ना कुछ बनाया हुआ अपने साथ लेकर जाता था। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सेड, जैसे ही महेंद्र जो है बाहर निकलने वाला था, कदम रखने वाला था, तो ईश्वरन जो है उसने एक स्माइल हंसी, मतलब एक मजाक बनाने वाली स्माइल, और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद द फीटस इन इट्स आर्म, कि आप वो याद रखिए, वो दिन याद रखिए जब मैंने आपको उस फीमेल गोस्ट के बारे में बताया था जिसने कि अपने हाथ में फीटस पकड़ा हुआ था। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, आप जो है मेरे साथ कितना गुस्सा हुए थे इन सब चीज़ों की कल्पना करने के लिए। वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, कि अब आपने उसको जो है खुद पिछली रात देख लिया है। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, मैं भागता हुआ आया था उस कराने की आवाज़ को सुनने के लिए जो आपके रूम से आ रही थी, आपके कमरे से आ रही थी। अ चिल वेंट आउट महेंद्रा स्माइन, महेंद्रा की रीढ़ की हड्डी में एक ठंड ठिठुरन सी हो निकली, मतलब उसको ठिठुरन महसूस हुई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, और वो ईश्वरन अपना वाक्य पूरा करता उसके लिए वो वहां नहीं रुका। ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और वो जो है तेजी से भाग के अपने ऑफिस गया और उस पेपर्स उसके हाथ में थे। और वो क्यों पेपर्स उसके हाथ में थे? रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और उसने ये निश्चय कर लिया था कि वो उस हॉन्टेड प्लेस को, उस डरावने जगह को अगले दिन ही छोड़कर चला जाएगा। Okay, now story is finished. I hope the story is clear to you all.